हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका कौन सा बड़ा काम सदने वाला है। जो काम बार बार डिले में जा रहा था, पोस्टपोन हो रहा था, ऐसा आपका कौन सा बड़ा काम है जिसका डिवाइन टाइम बना हुआ है, जो अब बन सकता है, जिसका कार्य सिद्धि के योग बने हुए हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका कौन सा बड़ा काम है जो सदने वाला है, जो बनने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द क्वीन ऑफ रोजेस, दो कार्ड है, एक ही है। ओके, फोर ऑफ फोर्सेस। ओके, एक कार्ड और लूंगी मैं, फिर बताऊं आपको कि कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके ओके, देखो गाइस, सिक्स ऑफ रोजेस, ये ऐसा काम है जिसको लेकर विरोध बहुत हुए हैं। ये बात हो सकती है, और ये हो सकता है कि ये वो काम है गाइस कि जिसको लेकर आपने तपस्या बहुत करी है। मतलब हो ना कि कोई ऐसा काम है आपका जिसमें आपकी मेहनत का ज़्यादा लगना है ना, आपका डेडिकेशन उसमें ज़्यादा लगना, आपका पैशनेट ज़्यादा होना, और आप सही चल रहे हो, आपको पता है कि आप ये काम कर लोगे ना तो उससे न केवल आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा, और लोगों की लाइफ में, यानी आपसे जुड़े हुए आपके अपने हैं उनकी लाइफ में भी उनको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। मतलब कोई एक फैसला जो आपके कार्य के साथ जुड़ा हुआ है ना, जो न केवल आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपके परिवार की लाइफ को भी बदल सकता है, उसके लिए आपको सपोर्ट की आवश्यकता थी, लेकिन उसको लेकर आपको सपोर्ट नहीं मिला है ना। या बार बार स्थितियाँ आपके सामने ऐसी बनी जिससे आपको ऐसा लगा कि ये काम, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, या मेरी डेस्टिनी में नहीं है, या फिर मुझे इसको इसके अलावा कोई और डायरेक्शन का चयन करना चाहिए। यहाँ तक में मन में आया होगा, और इस कार्य को करने के लिए आपने कड़ी मेहनत करी है। समझ रहे हो ना इस काम को? मतलब आपने बहुत आसानी से करने वाला काम नहीं है ये। कोई बड़ी काम के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बहुत लिखा है आपने, कोशिश करिए मैनिफेस्ट करने की भी आपने, ये भी है। और आप दिल आत्मा से चाहते हो ऐसा कोई काम आपका हो जाए, जो भी है। पर एक बात है, बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया है। और एक बात याद रखना, आप अकेले नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप अकेले खड़े होकर उस काम के लिए, उस एक्शन के लिए स्टैंड ले रहे हो ना, तो पता नहीं गलत में जाएगा क्या होगा। यूनिवर्स आपके साथ है गाइस, है ना। तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको ब्लू कलर या तो पसंद ज़्यादा है ना, या फिर ऐसा है कि ब्लू कलर की बटरफ्लाई हो गई, या ब्लू कलर हो गया आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये चीज़ हो सकती है। ये आपकी जीत के प्रतीक के बारे में बात करती है कि इस कार्य ने भले कितने ही संघर्ष क्यों ना दिया हो, लेकिन आखिरकार ये काम आपका बनकर रहेगा, इस बात के बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ये कार्य किससे संबंधित है, किस बात से संबंधित है, थोड़ी मैं और इसके बारे में डिटेल लेने की कोशिश करूँ। एरोफेंट का कार्ड देखो, सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे, शफल करने के बाद में जो कार्ड आएंगे हम उन्हीं को मानेंगे। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके ये जो काम है ना, ये आपके बिजनेस से संबंधित हो सकता है, या कोई ऐसा आपका ड्रीम हो सकता है गाइस, जिसमें आपको ऐसा पक्का पता है, आप अपनी तरफ से 99.9% जो है कंफर्मेशन आपने ले रखी है, मतलब आपको है कंफर्मेशन कि आपने अपने जिस कार्य के बारे में सोचा है ना, अगर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया,
अपनी मेहनत का, अपने समय का, अपने पैसों का। ठीक है, और थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल गया ना, तो ये बिल्कुल उस वृक्ष की तरह होगा कि आगे चलकर सिर्फ फल को प्राप्त करें। और न केवल ये आपके लिए है कि आप कितना कितना चाहिए आपको, लेकिन आपका परिवार जो है ना, ये भी संबल हो जाएगा। मतलब एक कहता है ना कि बिल्कुल न केवल खुद के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करना, परिवार के लिए भी आप इतने गहरे लेवल पर सोच रहे हो। यानी पता है सिचुएशन क्या है, अभी ऐसा लग रहा होगा जैसे आप फ्री हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, या आप लाइफ को उतना सीरियसली नहीं जी रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपके थॉट जो है ना, मतलब आप हर्मिट वाले मोड पर होने के बाद में भी आपकी जो सोचने का तरीका है ना, वो लाइफ में रास्ता निकालने को लेकर संबंधित है। आप फ्री नहीं बैठे हो, आप मेंटली वर्क कर रहे हो। पर शारीरिक तौर पर आप शायद, लोगों को ऐसा लगता है कि आप फ्री बैठे हुए हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपकी कोशिशें नहीं लग रही लाइफ को लेकर, और आप उतना सीरियसली भी नहीं हो लाइफ को लेकर। लेकिन अंदर की बात ये चल रही है, और जब भी आपको इस तरीके का कोई मौका मिल जाएगा, या आपके विचारों को रियलिटी में प्रस्तुत करने का मौका मिल गया ना, तो आप इसे छोड़ने वाले नहीं हो। बस आपको उस समय का इंतज़ार, और ये समय उसी का बना हुआ है गाइस, कि जो थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, उन्हें रियलिटी में बदलने का सही समय आया है, और आप कर जाओगे गाइस। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों को हैरान करेगी, और दिल में गिल्ट भी लेकर आएगी कि काश आपकी बात को थोड़ा सा तवज्जो दी हुई होती, है ना, या थोड़ी सी आपके विचारों को वैल्यू दी होती। एक हो ना कि कभी एक समय होता है गाइस, ये हकीकत है कि किसी इंसान की मेहनत सामने आती नहीं है ना, और बहुत से लोग कोसते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक से भी ऐसा फ़ील होता है कि कोई समझने की कोशिश नहीं करता, और बाकायदा लोग नहीं समझ पाते, है ना। होता क्या है होता क्या है, शायद भला देखने के कारण कि कुछ ना कुछ लाइफ में कर ले, या लाइफ ऐसे नहीं निकल जाए, तो कभी कभी कुछ लोग अपने भी होते हैं, वो थोड़ा कड़वा बोलने की कोशिश करते, बात चुभे, लेकिन कुछ करे लाइफ में, ऐसा भी हो जाता है ना। या ये भी है गाइस कि जो भी बहाव है किसी के भी, ठीक है, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अब जैसे ही आपके दिमाग में कुछ थॉट आते हैं, है ना, और कुछ करने के जो विचारों का एक एक कहता है ना, बिल्कुल ऐसे क्रम में आपने चीजें सेट कर रखी है कि कभी लाइक मौका तो दे, कभी समय ऐसा बने तो सही, है ना। मतलब तैयारियां चल रही है आपके मन में किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, और आप पैशनेट भी हो कि मैं उस कार्य को संपन्न करके रहूंगा, कोई मेरा साथ देवे या नहीं देवे। जिद्दी रवैया है इस मामले पर, और आपको पता है कि आपकी जिद आगे चलकर 100% सही साबित होगी। आप करो गाइस, आपका दिल अगर कहता है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो केतु से संबंधित है, ठीक है, और आपका मन कहता है किसी काम में इन्वेस्ट करने को लेकर, चाहे पैसा इन्वेस्ट करने को लेकर है, चाहे आप अपनी मेहनत देना चाहते हो, है ना, हो सकता है दो काम आपके सामने है, पर आपका दिल कह रहा है मैं इस काम पर ज़्यादा फोकस करूँ, इस कार्य पर अपनी मेहनत ज़्यादा दूँ, तो वो काम आप करना, क्योंकि अभी का समय जो है वो भी केतु से संबंधित है, और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आप मतलब मैं क्या ही कहूँ कि ये ऐसे वृक्ष को तैयार करोगे जो जिसका फल जो है आप लाइफ टाइम जियोगे गाइस। और ना केवल आप, आपका परिवार भी, और आपका परिवार जो है आपसे गौरवान्वित फील करेगा कि हमने सपने में नहीं सोचा था कि इस बच्चे के दिमाग में ना इतने सारे थॉट और इतने सही अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी चलते हैं, है ना। अगर रिश्तों को लेकर भी परेशानी थी तो वो भी दूर हो जानी है गाइस, मैं झूठ नहीं कह रही। ये एनर्जी अभी के समय में गोचर में भी चल रही है, आप समझने की कोशिश करना। ये एनर्जी का प्रभाव जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो एकांत प्रिय होकर आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, और आपका सोचना बिल्कुल सही जाएगा। आप हरमिट वाले मोड में नहीं आओगे, सिचुएशन आपको हरमिट वाले मोड में लाकर खड़ा करेगी ताकि आप मूल्यांकन करो, है ना, ये होगा आपके साथ। तो वृक्ष ही तैयार कर रहे हो, और आपकी बुद्धि सही चल रही है, अपनी बुद्धि पर क्वेश्चन मत उठाना, ये याद रखना आप, ठीक है। इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं कि आपके कार्य में, क्योंकि यहाँ पर आया है कि बाधक बनने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, तो ऐसा कौन सा झुंड है ना, या ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और जिनसे आपको अपनी सक्सेस या कोई भी बात, पर्सनल बात हो ना, उसे छुपाने की आवश्यकता है, ठीक है, ताकि आप अपने लक्ष्य पर जल्दी पहुंच पाओ, अपने मकसद को पूरा कर पाओ। इस कार्य में कौन बाधा डाल सकता है ये भी देखूंगी, और किनसे सावधान रहना है ना।
टॉवर देखो कहाँ, इस कार्य में बाधा क्रिएट करने की कोशिश 100% होगी, 100% होगी गाइस, है ना, क्योंकि ये कार्य बनने का डिवाइन टाइम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब भी पॉजिटिविटी का पलड़ा भारी होने लगता है ना, तो नेगेटिविटी का भी पलड़ा भारी होने की कोशिशें होती है एक बार। तो एक बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके लाइफ में बने जहाँ पर आपको लगे बनता हुआ काम अब फिर से डिले में चला जाएगा, क्योंकि आपके साथ यही पैटर्न बार बार चल रहा है। जैसे ही कोई काम बनना हो या तो डिले में चला जाएगा, ठीक है, या फिर कोई ना कोई स्थिति ऐसी क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर आपको लगेगा फिर से इस कार्य को साइड में रखकर किसी और कार्य में आपका ध्यान जाना है। मतलब बार बार इस कार्य पर से ध्यान हटाने वाली बात आपकी लाइफ में चलती रह रही है। पर इस बार जो है, एक एक कहता है ना कि पूरी अपनी शक्ति लगाकर नेगेटिविटी इस कार्य को रोकने की कोशिश करेगी कि ये कार्य आप ना करो, है ना। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी अगर हिम्मत रख ली, साहस का कार्ड नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना एनर्जी जो है इस तरीके की फील हो रही है, मेरी इंट्यूशन भी बता रही है कि अगर आपने साहस रख लिया तो आप वो कर जाओगे जो पीढ़ियाँ याद रखेगी। पक्का कह रही हूँ गाइस, ये ऐसा कार्य है जो पीढ़ियाँ तक है ना सुख भोगे, उसके बारे में आप अपनी अच्छी लेगेसी छोड़कर जाओगे, उसके बारे में है ना। सच कह रही हूँ गाइस कि ये आपके कार्ड्स में मैंने देखा है कि या तो लाइफ में एक समय समय मिलना या फिर इतना वर्कोहॉलिक होना कि कहना ही क्या, ये चीज़ चलती है। या तो आपकी गाड़ी चली ही नहीं, और अब जो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी ना तो वो अनएक्सपेक्टेड होगी, ये आपको उम्मीद ही नहीं है गाइस, और आप उम्मीद करना भी नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है फिर से उम्मीद कर लो, फिर से कुछ नहीं हुआ ना तो ये और बुरे में जाएगा। ऐसा अच्छा है कि एक कम से कम तसल्ली लेकर बैठ गई कि लाइफ को ऐसे निकालना है। इतना नेगेटिव नहीं हुआ करते मेरे खुशियों के चुंबक, है ना। कितनी बार कहा है, आपका नाम जो है वो खुशियों का चुंबक है ना। और यही धारण करके रहो। जितना आप अपनी एनर्जी एक पॉजिटिविटी में बना कर रहोगे और वैसे चुंबक बन जाओगे ना, तो वैसी चीज़ें ही आपकी लाइफ में आएगी, दूसरी आ ही नहीं सकती, गलत चीज़ें आ ही नहीं सकती। फोर ऑफ वैंड्स, ये लो, ठीक है, कि कितना भी आपके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करे। यहाँ पर एक और काम के बारे में आया, मुझे ऐसा लगता है आपको आपकी शादी को लेकर भी टेंशन है। आपका हो सकता है, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, या घर में किसी के भी लेकर हो सकता है कि शादी को लेकर टेंशन है कि पता नहीं शादी कैसे होगी, सब कुछ व्यवस्थाएं कैसे होगी, लोग विरोध तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ रोजेस का कार्ड है ना, 2 टीम के बारे में बताया जा रहा है। विरोध खड़ा करना, वो वाली बात, ये वाली सत्या, ये तो बनेगी एक बार, इसके लिए भी तैयार रहना। पर मानसिक दबाव मत लेकर आना, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, द हैंगमैन का कार्ड आया है, ठीक है, 10 ऑफ सोर्सेस का कार्ड आया है विद जस्टिस, ये लो बॉटम ऑफ द डेक, और जजमेंट साथ में, ठीक है। और लास्ट का कार्ड एक और ले लेती हूँ, मैजिशियन का कार्ड आया है। तो कोई भी स्थिति बन जाए, लेकिन वो स्थिति आखिरकार आपके फेवर में जाएगी। तो अगर आपके दिमाग में आता है, जैसा फिर से कहूँ, आपकी शादी को लेकर हो सकता है, आपके बच्चों की शादी को लेकर चिंता हो सकती है, या फिर आपके परिवार को लेकर हो सकती है, परिवार में किसी की शादी को लेकर हो सकती है, तो वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जहाँ भी आपको ये एक बार ऐसा लग रहा है ना कि कोई विघ्न करने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली एक बार तो कोई करेगा गाइस, क्योंकि एक इंसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग हैं, जैसे 4-5 लोग हो ना, वो इकट्ठा होकर आपकी खुशी में एक बार बाधा बनने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ यहाँ पर, और एक स्थिति भी बड़ी बड़े लेवल पर क्रिएट करना। जैसा हो ना कि जैसे इंसान को 10 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, इसका सेंस क्या है कि किसी पर मन पर बर्डन डालना, है ना, कि बीच में ऐसी स्थितियाँ क्रिएट कर लेना कि अब आपने चयन करके बताओ अपनी खुशी को लेकर। लेकिन आपके लिए जजमेंट और जस्टिस दोनों का कार्ड आया है, और मैजिशियन का कार्ड है साथ में, तो आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से भाप लोगे कि ये सिचुएशन सिर्फ आपकी खुशी में रोड़ा डालने के लिए है, और आपको क्लियर कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कहाँ जा रहा है। तो 2 चीज़ें सामने से दिख रही है, एक है कोई आप बड़ा काम करने जा रहे हो, जो हो सकता है करियर से संबंधित है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, या कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, जो कोई भी है उसमें आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बिना सपोर्ट के जो आप काम करोगे ना,
वो आपके बहुत फलदायी साबित होगा गाइस, और इससे आपको प्राउड फील होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, एक ये भी हो सकता है गाइस, आप घर परचेज करने के बारे में भी सोच रहे हो। ठीक है, एक तो हो गया ये कैरियर को लेकर या पैसा इन्वेस्ट करने को लेकर हो गया, दूसरा हो गया शादी को लेकर है, और तीसरा मुझे घर लेने को लेकर हो गया। मुझे ऐसा लगता है आप कोई ज़मीन परचेज करना चाहते हो, है ना। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये फैसला ले लिया ना, या एक ज़मीन को एक बिजनेस में, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी साथ में है ना, तो एक ज़मीन को जैसे कोई फैक्ट्री खोलने से संबंधित हो गया, कोई उस ज़मीन का बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करने से संबंधित हो गया, आप ये करना चाहते हो। मतलब आज आप अभी का नहीं सोच रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने अगर ये फैसला ले लिया ना तो आगे चलकर मेरे भविष्य में बहुत काम आएगा। और हो सकता है कि अभी पैसे की थोड़ी उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या हो पा रही है तो एक कहते हैं ना कि थोड़ा रिस्क भी लग रहा है कि अगर मैं ये कर लूँ, है ना, ये एक्शन ले लूँ तो थोड़ा रिस्की मामला है। तो ऐसे मामले में हर कोई होता है ना कि भाई थोड़ा दूर खड़ा रहने की कोशिश करता है, आपका सपोर्ट नहीं करना चाहते कि भाई सामने से डील पता नहीं किस तरीके की है, आगे चलकर सही साबित होगी नहीं होगी, तो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट पता नहीं क्यों आपकी अंतरात्मा, और आप खुद कह रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर मेरा दिल कह रहा है कि ये चीज़ जो है मेरे भविष्य के लिए बहुत सही है, क्योंकि आपने इस पर मूल्यांकन बहुत किया है, आपने इसके बारे में सोचा बहुत है, और आप चाहते हो ये डील हो जाए। ये कोई ज़मीन को लेकर है ना, ज़मीन हो सकता है, कोई घर हो सकता है, उसे परचेज करने से संबंधित भी है, और उसमें आपको पैसा हो सकता है जैसे एक आपने इकट्ठे के वो एक ही बारी में लगाना है आपने, तो ये एक बड़ा रिस्क है ना। लेकिन फिर भी आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके माइंड में कुछ चल रहा है ना, केवल ये ज़मीन, इससे आगे तक का आपने कुछ सोचा है, और आपको ऐसा लगता है मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँगा, कर लूँगी। पर इस बात पर आपको ट्रस्ट है, आपके अपनों को भी ट्रस्ट नहीं है। लेकिन देखो एक बात समझने की कोशिश करना, आप जो भी सोच रहे हो ना, गहनता से करो, गहनता से सोचो, क्योंकि आगे चलकर देखो फोर ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, आपका लिया हुआ एक्शन, आपका थॉट जो है बिल्कुल सटीक में जाएगा, और इसी की मांग जो है समय कर रहा है। ये चीज़ें ऐसे खुलकर आपके सामने नहीं आती। देखो अगर आपका ध्यान इस पर से हट भी जाएगा ना, फिर से इसी पर फोकस जाएगा आपका, कितना भी कोशिश कर लो आपका ध्यान इसी पर जाएगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो विरोध तो होगा, है ना। और ये भी हो सकता है कि आपको सुनने को मिले कि आपकी इच्छा, आपका फैसला अगर कल को कुछ गलत हुआ तो उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं, भागीदारी नहीं, यहाँ तक में सुनना पड़ सकता है आपको, उसके लिए रेडी रहना। हो सकता है कुछ शब्द चुभे, ऐसी बात भी सुनने को मिल जाए आपको, संभावना है, क्योंकि टॉवर का कार्ड है। यानी जिस भी प्रकार से ये इनके प्रकरण कहते हैं ना, आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता आप रुकोगे, क्योंकि आपके थॉट जो है वो क्लियर है ना, उसमें किसी प्रकार का ये कहता है ना कि पशु पेश नहीं है गाइस, कंफ्यूजन नहीं है, आप कंफ्यूजन से फ्री हो, यही बताया जा रहा है। ठीक है, देखो नंबर 13 का कार्ड है, विथ है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको थोड़ी सी मानसिक शांति की आवश्यकता है गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पर आया ना टू ऑफ रोजेस, यहाँ पर भी ईगल की एनर्जी जो, और यहाँ पर वाइट बर्ड की एनर्जी जो एक हो ना, आप कितना भी, जैसे अभी जस्ट कहा कि आप कितना भी इस पर से ध्यान हटाने की कोशिश कर लो, लेकिन एक समय भी ज़िद्दी हो जाए और आपके अंदर आत्मा भी ज़िद्दी हो जाए, आपको ऐसा लगता है अगर मैंने आज नहीं किया ना तो फिर हो सकता है मुझसे ये कभी नहीं होगा। मतलब एक हो ना कि एक वो पॉइंट पर लाइफ का आ जाना कि अगर मैंने आज फैसला नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाऊंगा, कभी नहीं ले पाऊंगी, वो वाली बात। और आपको ऐसा लगता है या तो कोई बहुत बड़ी चीज़ मुझसे निकल नहीं जाए, या ऐसा फिर से मुझे मौका मिले या ना मिले, यानी स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन आप इस मौके को भी छोड़ना नहीं चाहते, और आप इस स्थिति को हैंडल करना चाहते हो, पर इसके हैंडल करने में आप खुद को तैयार कर रहे हो, पर परिस्थिति इर्द गिर्द की बनी हुई है ना, वो आपके पक्ष में काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर मेंटली कोई इंसान बहुत ज़्यादा तनाव में हो ना,
और मेंटली तनाव होने से आपका फोकस जो है आपका काम पर से हट रहा है। ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही कि कोई मेरा सपोर्ट करे ना करे, मैं खुद से अपना सपोर्ट करने की कोशिश करूँ, तो स्थितियाँ क्यों क्रिएट की जा रही है। वहाँ पर गुस्सा आना, फिर से कहूँ अपशब्द वाली चीज़ें होंगी, गलत शब्द बोलने वाली चीज़ें होंगी, आपके बारे में भी हो सकता है आपको रोकने के लिए कुछ आपको गलत कहा जाए, कुछ सुनाया जाए, है ना, कि आपको सुनाया जाए, पर आपको इस बात पर फोकस नहीं करना है ना। आपने आपने भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आपका रिएक्शन जाते हुए नज़र आ रहा है। आपके मन में ये बात तो चलेगी कि ना तो कोई खुद मेरा सपोर्ट कर रहा है, ना मुझे खुद से अपने लिए कोई सपोर्ट करने दिया जा रहा है। ये आपको फील होगा, आप कर लोगे गाइस, आपका दिमाग ही ऐसा चलेगा। देखना, जो भी काम के बारे में सोच रहे हो ना, जैसे आया मकान का लेकर हो सकता है, शादी को लेकर हो सकता है, कोई पैसा इन्वेस्ट करने से संबंधित हो सकता है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने से संबंधित हो सकता है, उसमें पता है आपका मुझे बिजनेस का भी लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो किस प्रकार की है, कि किसी इंसान का माइंड जो है किस प्रकार से सपोर्ट करेगा। जैसे दो लोगों का दिमाग चलता है ना, वैसा आपका माइंड इतना शार्प तरीके से चलेगा, आपकी बुद्धि इतनी शार्प तरीके से चलेगी। एक चीज़ नोटिस करी, ये वाला मैसेज जो है ना बुद्धि को लेकर, विजडम को लेकर, शुभ काज को लेकर, ये एक्चुअल में गणेश की एनर्जी है, उन्हें शुभता वाले, जो लाइफ में शुभता के लिए रास्ते खोले, है ना, कि जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी टेंशन वाली चीज़ें उनको दूर करके एकदम डोर ओपन करें ना, कि अब खुशी आपकी लाइफ में, शुभता आपकी लाइफ में, उसके लिए कहा जा रहा है। डेफिनेटली आपको बहुत सारे कलरफुल फ्लावर जो है ये दिखेंगे, आपको बहुत सारे कलर्स एक साथ दिखेंगे गाइस, है ना। ये होगा आपके साथ, कारण क्या है कि ये एनर्जी, जैसे मैं ये समझाने वाली कि दो लोगों का दिमाग जैसे चलता है ना, वैसा आपका माइंड चलेगा, उतना शार्प तरीके से चलेगा, और आप बहुत खुश भी होगे गाइस। और आपकी वाणी, बस वाणी का ख्याल रख लेना, क्योंकि आपकी वाणी भी अच्छी जाएगी, लेकिन कभी कभी आक्रोश वाली स्थिति, कभी कभी छोटी बातों पर बड़ा रिएक्शन देने वाली बात, क्योंकि ये काम बार बार डिले में जा रहा है, बार बार डिले में जा रहा है। आप जब भी सोचते हो कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, वो चीज़ और डिले में जाती है, और आपका कॉन्फिडेंस टूटता है। पर इस बार आप मौका छोड़ना नहीं चाहते, इस बार आप त्याग नहीं करना चाहते, है ना। इस बार आपको पता है आप जो कर रहे हो वो सही है, और मैं ये करके रहूंगी, करके रहूंगा, वो वाली बात है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है गाइस, और आगे चलकर फोर ऑफ हैंड्स ही है गाइस, है ना, हैप्पीनेस ही है, खुशियाँ ही है, और परिवार वाले पूरे सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे। एक बार थोड़ा सा माहौल बने जैसी चीज़ बनेगी गाइस, है जो चीज़ कहूँ, ठीक है, लेकिन बाद में उनका पूरा तरीके से सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसका आउटपुट उभर कर आएगा ना, वो बहुत बड़े लेवल पर होगा और बहुत शानदार होगा, जो सबको खुशी दे, है ना जी। ओके। ओके, बिल्कुल देखो, अभी के हालात क्या है, आप जो भी कुछ करना चाहते हो ना, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको और लेने की आवश्यकता है गाइस, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की काम लग रहा है, ऐसा आपको अभी फील हो रहा है, हालांकि नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से फोर ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आया, जिस तरीके से सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, तो जैसे एक होता है ना, किसान खेती के लिए ना बीज रोपण करते हैं, फिर उस पर मेहनत करनी होती है, सिंचाई करनी होती है, तब कहीं जाकर इतनी मेहनत करने के बाद में फसल आती है। आपके साथ ऐसा, अभी आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके पास ज़मीन है ना, और उस पर आपने बहुत सा वर्क करना, बहुत से मेहनत करनी, तब कहीं जाकर आपको फल मिलेगा। यानी शुरुआत की जो चीज़ें हैं ना, वो आपको स्पष्ट तौर से संघर्ष की लग रही है, कुछ मंथ्स हो सकते हैं, है ना, कुछ ऐसा समय हो सकता है जो आपको संघर्ष का लग रहा है, लेकिन आपको पता आगे चलकर वो लाभदायक सिद्ध होगा, ये चीज़ कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उस काम को लेकर थोड़ी और ज़्यादा डिटेल्स
गेन करने की कोशिश करो गाइस। इससे क्या होगा, जैसे कहा ना, दो लोगों की बुद्धि एक साथ चलती है ना, शार्प माइंड चलता है ना, बिल्कुल कुछ वैसे आपके साथ स्थितियाँ बनेगी। यानी आपका आज प्राप्त किया गया ज्ञान जो है वो इस वर्क में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगा। आपके सामने मैं कैसे कहूँ कि कुछ वीडियोस ऐसे आ सकते हैं जो आपके सपोर्ट में काम करे या आपको ज्ञान प्रदान करे, ये चीज़ें होंगी। आप खुद हैरान होगे मेरे दिमाग में ये, और आप सर्च नहीं कर रहे होगे कि मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती या मुझे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता, और वही तरीके का वीडियो जो है ये आपके सामने आ जाए। या कैसा हो कि ऐसी ही कोई बात कोई ऐसा इंसान आपका अपना हो सकता है, पहचान को हो सकता है, वो करे और आपको पता चल जाए, आपको समझ में आ जाए मेरे दिमाग में यही तो सवाल चल रहा था और उसी का आंसर मुझे मिला, है ना, ये कहाँ जा रहा है। तो ये होगा आपके साथ, ठीक है। तो बस कहीं कहीं पर आपको ज़िद करनी पड़ेगी गाइस, ज़िद करो दुनिया बदलो, वही बात है, क्योंकि आपकी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में आपके कदम लड़ खड़ाए, डगमगाए, ये चीज़ सुशोभित नहीं होती, है ना जी, ये सुशोभित नहीं होती। सपोर्ट तो मिल जाएगा, आप चिंता ही मत करना, सपोर्ट बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगा आपको। हिलेरियन, ओके गाइस, बहुत नेगेटिव थॉट इन दिनों में आपको आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट। अब नेगेटिव थॉट किस किस बात को लेकर आ रहे हैं? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन को लेकर है। अब पता है आप अपनी बुद्धि पर बिलीव नहीं करते। यहाँ पर कार्ड आया टू ऑफ, जैसे सॉरी, यहाँ पर जो कार्ड आया वो है कि आपकी बुद्धि, दो लोगों की बुद्धि काम करती है ना, वैसी बुद्धि काम करेगी, और इस पर ही आपको बिलीव नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि 2020 के बाद से आपका माइंड जो उतना शार्प तरीके से काम नहीं करता। ये किसके मन में है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 के बाद में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक टूट चुका है, जो अब ठीक नहीं हो सकता है? ये कौन है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी विल पावर बहुत कमज़ोर हो चुकी है, या आप जो चाहते हो वो चीज़ हो नहीं सकती, या जो चाहते हो उसके विपरीत में चीज़ें वर्क करती है? बहुत गलत चीज़ सोच रहे हो आप। ये तीनों ही मामलों को लेकर आपको ट्रायंगल जैसी ऊर्जा का नज़र आना, हाँ, पता है इसका सेंस क्या है? अगर ये दिख रही है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है आपने, ठीक है, या श्री यंत्र जैसा कि कुछ ऐसा आपके घर में भी है, हाँ, एक बात का ख्याल रखना, कभी कभी समय ऐसा बन जाता है जब कितना ही कॉन्फिडेंस में इंसान क्यों ना हो, कॉन्फिडेंस टूट जाता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना, बड़े बड़े अहंकार भी टूट जाते हैं। कॉन्फिडेंस की बात ही क्या है उसके सामने, समझ रहे हो ना? विल पावर कितनी भी अच्छी हो, समय के आगे सारे नतमस्तक हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि समय एक ही सुइयां पर अटक कर रहता है क्या? हाँ, अगर रहता है तो फिर टेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रोकूंगी भी नहीं। अगर लगता है कि समय ठहराव में नहीं रहता, है ना जी, कभी भी नहीं रहता, एक क्षण के लिए नहीं रहता, तो फिर टेंशन मत करना, सुइयां बदलता है ना जी, ये समय का खेल है। तो आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, आपका माइंड बहुत अच्छा चलता है, यूनिक आंसर निकाल कर लेकर आना, एक यूनिक तरीके से सोचना। आप नॉर्मल तरीके से नहीं सोचोगे कोई समस्या का समाधान, पता है आप समस्या के पीछे किस तरीके से, मतलब आप उस समस्या को हाल बेहाल किस तरीके से करते हो, मैं बताऊं आपको, खुद को हंसी आएगी देखना, हाँ मैं यही हूँ। एक कोना भी हो ना कि उस समस्या को भागने के लिए मौका ना दिया जाए। आ कैसे गई लाइफ में ये समस्या, इसको ऐसे दौड़ा दौड़ा कर भगाओ कि फिर पलट कर नहीं आए। आप ये नहीं कि अभी के मामले जो है ना वो फ्री हो जाए उस समस्या को लेकर, नहीं, आपने ये कि ऐसे इसको जड़ को ही खत्म करो कि दोबारा पलट कर ना आए। इस वजह से कहा कि आपका दोहरा माइंड जो होता है ना वो चलता है। 2020 के बाद से आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट हुई होगी कि जहाँ पर लाइफ ने सोचने का मौका नहीं दिया। और ऐसा होता है, जो लोग ये कहते हैं, ये सोचते हैं ना हम बहुत कमज़ोर है,
है ना। हमें फैसले लेने की क्षमता नहीं, हमें लाइफ जीना नहीं आता। कभी कभी क्या कहूँ मैं आपको, जिंदगी कुछ घंटे देती है लाइफ के बहुत बड़े फैसले लेने के लिए, और ऐसे फैसले जहां पर बड़े से बड़े इंसान की रूह कांप जाए, है ना। और पता नहीं होता सामने क्या है क्या नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर वो मालिक को साक्षी मानकर एक वो ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 13 का कार्ड है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय आता है कि फैसले लेने पड़ते हैं। और आपके साथ हुआ होगा ऐसा 2020 के बाद में। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, आपकी ऊर्जा को आपके सामने लेकर आने के लिए है। अगर ऐसी स्थिति रणभूमि वाली ना बने ना, तो इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो, वो अपनी ऊर्जा में ही नहीं आ सकता है। आप अपनी ऊर्जा में आ रहे हो, और अपनी ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करो मेरे कस्तूरी मृग, है ना। समझने की कोशिश करो। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, देखो ये आपकी जीत की खुशी में बज रहे हैं। मेरा तो दिल यही कहता है, और मैं यही कहूँगी आपको, ठीक है। तो ये आपकी विल पावर अच्छी होने वाली, आपकी विजडम आपका सपोर्ट करेगी, आपका माइंड आपका सपोर्ट करेगा, फिर किसी प्रकार की टेंशन नहीं करनी है, ठीक है। ये मन में 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी लग रही है, ये इसे मैं एक बार चेक करने की कोशिश करूँ कि मन में किस प्रकार की बातों को लेकर डर है आपको। द हर्मिट, विचार बहुत सारे चल रहे हैं आपके मन में। जैसे कहा ना, हर्मिट वाले मोड में आए हो, जैसे ये टॉवर का कार्ड आया ना, तो आपको ऐसा ही लगता है कि लाइफ की कोई स्थिति ऐसी नहीं बन जाए जैसे धर्म संकट वाली हो जाए, जहाँ पर आप फंस जाओ, जहाँ पर दिल और दिमाग झूले झूले। ये वाली चीज आप नहीं चाहते। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कहता है कि थोड़ा करियर को लेकर ही चिंता में हो आप, और उसी के बारे में सोच रहे हो। तो उसके बारे में भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आ गया, प्रोटेक्शन को लेकर कार्ड आ गया है, तो वो डर वाली बात नहीं है। मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी देखने की कोशिश करूँ कि ऐसा कौन सा काम है जिसके बनने की संभावना इस समय में है। समय साथ देखा आपको, ये देखो 5, ये भी बिल्कुल वही कार्ड है, ये वाला। इसका नंबर है 6 ऑफ रोजेस, और ये है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड। ये भी यही कहता है कि दुनिया से हटकर किसी कार्य के बारे में आपको सोचना पड़ेगा गाइस। ये है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भीड़ का हिस्सा बन जाओ, तो ये तो आपके लिए सही भी नहीं जाएगा। यानी कहते हैं ना कि इतना दौड़ने के बाद में कोई इंसान लास्ट में जाकर हिम्मत हार जाता है, गिव अप कर देता है, और वो सिचुएशन अगर हो गई तो संघर्ष का कोई मतलब ही नहीं। इतनी लाइफ ने आपका तप जैसा लिया है, तपस्या जैसी ली है, उसके बाद में अगर गिव अप कर दो तो ये गलत में जाएगा। क्योंकि अभी जो 2020 के बाद में आपके सामने परीक्षाएं की घड़ी आई है, तो ये समझ लो कि इतने साल तक आपने कुछ सीखा है, और 2020 के बाद में आपने क्या सीखा है, लाइफ आपसे क्या चाहती है, उसको लेकर आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है गाइस। और अब कहता है ना रिजल्ट की बारी, अब कहता है ये एक एक आखिरी मोड़ गाइस, एक आखिरी बात आपकी लाइफ की, एक निचोड़ है ना, जो आपकी बुद्धि की परख करेगा, जो आपकी लाइफ के पैटर्न को पूरी तरीके से बदल देगा, आपको एक अलग स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। कहता ना, एक थॉट, मैं बार बार कह रही हूँ इस समय में, इन दिनों में, कि सिर्फ एक थॉट इंसान की लाइफ को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये वो थॉट होगा जो दुनिया से हट कर चलेगा। आपको दुनिया की बातों की परवाह नहीं होगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर इस चीज़ को अगर साइड में करके सिर्फ आप अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हो, और उनके फ्यूचर को लेकर सोचते हो, तो आपका लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही में जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ वाली बात नहीं है, यहाँ पर अपनी खुशी प्लस कर्तव्य है ना। और ये चीज़ आपकी लाइफ में खुशियों की बारिश ही करेगी, बरकतें ही करेगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत हो, कोई लॉसेस नहीं होंगे, आपने कोई लॉसेस नहीं होंगे। ओके, जस्ट कहाँ अभी आपकी एनर्जी से कनेक्ट आपको करवाया जाएगा। अगर गौर से देखो तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी बन रही जैसे 13 की एनर्जी हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड,
आपके मन को बड़ा शांत किया जाएगा, सुलझा हुआ व्यक्तित्व होगा आपका। इस काम के साथ साथ कोई लाइफ के बड़े फैसले के साथ साथ ये डील। ओके, जहाँ पर भी अभी देखो एक चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि थोड़े थोड़े बीच बीच में थकावट का होना, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा हो जाना, ऐसी चीज़ें होने लगी क्योंकि जाहिर सी बात है कि अकेले खड़े हो और बहुत सारे लोग विपरीत में हैं, दो दो कार्ड जो है कन्फर्मेशन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तनाव होना बनता है ना। पर आप खुद पर हिम्मत खुद पर बिलीव रखो, और ये बिलीव रखना कि जब भी कोई इंसान अकेला होता है इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड साथ में होता है। और अगर आपको पहले से ही आभास हो जाए कि धर्म संकट में पड़ने वाली आवश्यकता ही नहीं, आपका लिया फैसला, आप जो काम कर रहे हो वो आपके फ्यूचर के हिसाब से सही है, तो वो डेफिनेटली सही है गाइस। क्योंकि जब ब्रह्मांड का साथ मिलता है और आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, है ना, आपकी इंट्यूशन अगर वर्क करे तो आप समझ लो कि आपके साथ मालिक है। और जिस बच्चे के साथ मालिक है वो कोई इंसान गलत चल ही नहीं सकता। उनकी राह कठिन हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, ऐसी हो सकती है जो काम इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं हो उस रास्ते पर चलना, वो पहले ही टूट कर बिखर जाता है। लेकिन अगर आप में ये जज्बा आ रहा है बार बार टूटने के बाद में भी, आपको ऐसा लगता है मैं इस बार कर जाऊंगी, इस बार कर जाऊंगा, तो आपके साथ मालिक है, ये याद रखना। इतनी हिम्मत एक नॉर्मल इंसान में नहीं आती, और ये आपको भी पता है, आपका दिल भी जानता है। ये विक्ट्री, ये देखो 6 ऑफ रोजेस, विरोधों के ऊपर विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है। अब मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी कंफर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिचुएशन ने बहुत कुछ खुद से ही कंफर्म कर दिया। कार्ड खुद से ही कह रहे हैं कि देखो कि जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डर है, आपको लगता है अकेले हो, आपको ऐसा लगता है इतने सारे लोग, पूरी दुनिया आपके विरोध में खड़ी है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हल्की सी मिस्टेक हो गई तो कहते हैं ना प्राणों तक की बात आ जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन मत करो गाइस, ऐसे कोई नौबत ही नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का शंखनाद हो चुका है। और आपने शंखनाद जो है ये ज़्यादा सुनाई दिया होगा, है ना। नंबर 666 666 दिख रहे होंगे, 10 दिख रहे होंगे, ये इसी का प्रतीक है गाइस कि विक्ट्री मिलना, आपको सक्सेस मिलना। और इसके ऊपर है इसकी 6 ऑफ रोजेस, यानी विरोधों के ऊपर विक्ट्री आपको मिलना, ये कहा जा रहा है। ठीक है, पेशेंस। देखो यहाँ पर भी यही कार्ड आया कि बीजारोपण करके, जैसे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था ना, ये वाला कार्ड, ये कार्ड आया था ना 7 ऑफ पेंटिकल, कि आप बीज बो रहे हो और आगे चलकर आपको कितनी अच्छी सक्सेस मिलेगी वो देखना। ठीक है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है पेशेंस रखो, बीज बोने के बाद में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। और आप जो काम कर रहे हो ना उस काम में आप आगे बढ़ो, गो अहेड, है ना। लेकिन हाथों हाथ परिणाम के बारे में मत सोचना, परिणाम आपको मिल जाएंगे और बड़े मिलेंगे शानदार तरीके के विक्ट्री के साथ, है ना। जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करे और आखिरकार आपको अप्रिसिएशन ना कर दे और आखिरकार आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन बने, क्योंकि ये इस कार्य का बनने का डिवाइन टाइम है। तो चाहे आपकी शादी है, चाहे आपके कैरियर है, चाहे बिजनेस है, कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो, ज़मीन खरीदना चाहते हो, कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, जो भी है उसके लिए डिवाइन टाइम बना हुआ है। ठीक है, निश्चिंत होकर रहना। अपने आप इस समस्या के समाधान के लिए आपके पास आपकी समझ आपको साथ देगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। पर ये काम अब नहीं रुकना है, ये अब डिले में नहीं जाना है, क्योंकि सीधे तौर पर डिवाइन टाइम की बात आ गई तो कोई हेर फदल नहीं होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।